अस्सलामुअलैकुम। अंबर हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद। हम में से बेशतर ख़वातीन डिप्रेशन की इस किस्म से बिल्कुल बेखबर हैं जो माँ बनने के बाद जाने कितनी बार उस डिप्रेशन के कर्ब से गुजरी होंगी और उन्हें पता भी ना होगा कि इस मोड़ पर इन्हें किसी की दिलजोई की ज़रूरत है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। डिप्रेशन की वो किस्म जिसमें माँ ख़ुद को या अक्सर अपने बच्चे को बोझ समझकर या ख़ुद को बेकार समझकर ख़ुद को और अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। आइए देखते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन इतना ख़तरनाक क्यों है और आखिर ये क्या है। इसे हम PPD भी कहते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिस्मानी, जज्बाती और रवैये की तब्दीलियों का एक मजमुआ समझ लें जो पैदाइश के बाद कुछ ख़वातीन में होता है। DSM-5 यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के मुताबिक PPD बड़े डिप्रेशन की एक शक्ल है जो डिलीवरी के बाद 4 हफ्तों के अंदर शुरू हो जाती है, बल्कि नई तहकीक के मुताबिक ये डिप्रेशन हमल के दौरान ही शुरू हो जाता है, जिसे पेरीपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। बाद इस पैदाइश डिप्रेशन माँ के अंदर होने वाली कीमियाई, समाजी और नफ्सियाती तब्दीलियों से जुड़ा होता है जो बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है। ये इस्तिलाह जिस्मानी और जज्बाती तब्दीलियों की एक हद को बयान करती है जिनका तजर्बा बहुत सी नई माँओं को होता है और ज़रूरी नहीं कि नई माएँ। याद रखें कि दूसरा और तीसरा बच्चा पैदा करने के बाद भी औरतें इस डिप्रेशन में जा सकती हैं, बल्कि तहकीक के मुताबिक ज़्यादा बच्चों वाली माँओं में ये डिप्रेशन ज़्यादा देखा जा सकता है। आइए देखते हैं कौन सी कीमियाई तब्दीलियाँ माँ के अंदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन पैदा करने का सबब बन सकती हैं। कीमियाई तब्दीलियों की बात करें तो इसमें पैदाइश के बाद हार्मोन्स में तेज़ी से कमी वाक़ई होती है। इस ड्रॉप और डिप्रेशन के दरमियान असल ताल्लुक अभी तक वाज़ेह नहीं, लेकिन जो मालूम है वो ये है कि हमल के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ख़वातीन के तौलीदी हार्मोन्स की सतह 10 गुना बढ़ जाती है और डिलीवरी के बाद वो तेज़ी से गिर जाती है। बच्चे के पैदाइश के 3 दिन बाद इन हार्मोन्स की सतह पहले जैसे हो जाती है। इन कीमियाई तब्दीलियों के अलावा बच्चा पैदा करने की समाजी और नफ्सियाती तब्दीलियां भी डिप्रेशन का ख़तरा बढ़ा सकती हैं। ज़्यादातर नई माएँ पैदाइश के बाद बेबी ब्लूज़ का तजर्बा करती हैं। यहाँ सवाल ये है कि क्या बेबी ब्लूज़ और पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक जैसे हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं। बेबी ब्लूज़ और पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक जैसे नहीं हैं। बेबी ब्लूज़ अमूमन बच्चे की पैदाइश के बाद आम, हल्की और आर्जी जज्बाती तब्दीली को कहते हैं। ये 80% नई माँओं को मुतासिर करता है और इसकी अलामात में मिजाज में तब्दीली, बेवक्त आंसू बहना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, थकावट शामिल होती है। आमतौर पर ये 1 से 2 हफ्तों में खुद ही हल हो जाता है, जबकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन दिमागी सेहत की एक संगीन हालत है जो कि 15 से 20% नई माँओं को मुतासिर करता है। इसकी अलामात में उदासी के मुसलसल एहसासात, नाउमीदी, सरगर्मियों में दिलचस्पी का बिल्कुल भी इम्कान ना होना, भूख या नींद में तब्दीली और बच्चे के साथ ताल्लुकात में दुश्वारी, ख़ुदकुशी के ख़यालात और इलाज ना कराने की सूरत में ये अलामात महीनों या सालों तक चल सकती हैं। डिलीवरी के बाद हर 10 में से एक खातून ज़्यादा शदीद और देर पा डिप्रेशन का शिकार होती है, जबकि 1000 में से एक खातून में एक ज़्यादा संगीन हालत पैदा होती है जिसे बाद-अज़ पैदाइश साइकोसिस कहा जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में साइकोसिस एक नायाब लेकिन संगीन पेचीदगी है। ये 1 से 2% ख़वातीन को मुतासिर करता है। ये उन ख़वातीन को ज़्यादा मुतासिर करता है जिनमें दिमागी अमराज की कोई हिस्ट्री रह चुकी हो या जिनके ख़ानदान में कोई दिमागी अमराज का मरीज़ रह चुका हो या तकलीफ़ पैदाइश का तजुर्बा हो। इसकी अलामात में हेलुसिनेशंस शामिल हैं, यानी कि मरीज़ कुछ ऐसी चीज़ें देखता या सुनता है जो हकीकत में हो नहीं रही होती। हेलुसिनेशन के अलावा मरीज़ अपने आप को एक फ़रेब में महसूस करता है। उसकी सोच गैर मुनज़्ज़म होती है, उसका रवैया गैर मुनज़्ज़म होता है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आइए पोस्टपार्टम डिप्रेशन की उन अलामात का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं जिनको जानकर हर खातून अपना मुआयना ख़ुद कर सकती है। बच्चे की पैदाइश के बाद अगर इनमें से वो किसी भी अलामत का सामना कर रही है तो उसे अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए। इन अलामात में सोने में परेशानी, भूख में तब्दीली, शदीद थकावट, मूड की बार बार तब्दीलियाँ, अपने बच्चे में दिलचस्पी का ना महसूस होना
और ऐसा महसूस करना कि आप उनके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। हर वक्त रोना, अक्सर बग़ैर किसी वजह के अफसरदा मिजाज रहना, शदीद गुस्सा या घुटन और बेकार, नाउमीदी और बेबसी जैसे एहसासात, मौत या ख़ुदकुशी के ख़यालात और किसी और को तकलीफ़ देने के ख़यालात, किसी चीज़ पर तवज्जो का ना मरकूज़ होना या फ़ैसला करने में दुश्वारी का सामना करना, ये सब पोस्टपार्टम डिप्रेशन की अलामात हैं। बाज़त पैदाइश अगर डिप्रेशन का इलाज ना किया जाए तो ये नई माँओं और उनके बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर बच्चे की पैदाइश के बाद आप महसूस करें कि आपकी ये अलामात 2 हफ़्तों से ज़्यादा बरकरार रहती हैं, आप रोज़मर्रा के हालात का मुकाबला नहीं कर सकती, आप ख़ुद को या अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रही हैं, आपको अपना बच्चा अच्छा नहीं लग रहा और दिन के बेशतर हिस्से में आप इंतहाई बेचैन, खौफज़दा और घबराहट महसूस करती हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए। इन हालात में कभी भी ख़ुद को ख़तावार ना समझें, कभी भी अपने आप को ब्लेम ना दें और हमेशा अपने डॉक्टर से बात करने की कोशिश करें। माहिरीन के ख़्याल के मुताबिक बहुत सी वजूहात की बिना पर PPD हो सकता है और वह मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। कुछ चीज़ें जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के इम्कानात को बढ़ा सकती हैं, उनमें ये कि हामिला होने से पहले या हमल के दौरान डिप्रेशन की तारीख़, यानी कि दौरान हमल अगर आप किसी किस्म के डिप्रेशन से गुज़रे हों, हमल के वक्त आपकी उम्र कम हो। इसके अलावा वो औरतें जिनके बच्चे ज़्यादा हों, उनमें भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स, बच्चे की पैदाइश के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में ड्रामाई कमी एक अहम किरदार अदा कर सकती है। इसके अलावा बच्चे की पैदाइश के बाद थायराइड ग्लैंड के ज़रिए तैयार करदा दूसरे दीगर हार्मोन्स भी तेज़ी से गिर सकते हैं और आपको थकावट, सुस्ती और अफसरदगी महसूस हो सकती है। नींद की कमी भी इसका एक अहम सबब हो सकती है। जब आप नींद से महरूम और मगलूब होते हैं तो आपको मामूली मसाइल से भी निपटने में परेशानी होती है। बच्चे की पैदाइश के बाद बाज़ औरतें अपने आप को कम पुरकशिश महसूस करती हैं और अपने बारे में ये सोच भी उन्हें एक डिप्रेशन में मुब्तला कर सकती है। आइए तफसील में बात करते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन की कितनी अक़साम हैं। पैदाइश के बाद ख़वातीन के मिजाज में होने वाली तब्दीलियों को बयान करने के लिए 3 तरह की इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें से एक है बेबी ब्लूज़। ये ज़्यादा से ज़्यादा 70% ख़वातीन को बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद के दिनों में होता है। आपके मिजाज में अचानक तब्दीलियाँ हो सकती हैं, जैसे बहुत खुशी महसूस करना और फिर बहुत उदासी महसूस करना। आप बिलावजह रो सकते हैं और बेसब्री, खपतीपन, बेचैनी, तन्हाई और उदासी महसूस कर सकते हैं। बेबी ब्लूज़ सिर्फ चंद घंटे या डिलीवरी के बाद 1 से 2 हफ्तों तक रह सकता है। बेबी ब्लूज़ के लिए आपको किसी डॉक्टर या हेल्थ प्रैक्टिशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आमतौर पर दूसरी माँओं से बात करके आप अपने आप को हल्का महसूस कर सकती हैं। इसकी दूसरी किस्म पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जो कि बच्चे की पैदाइश के चंद दिन या महीनों बाद भी हो सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि वो आपके पहले बच्चे की पैदाइश के बाद भी हो, ये किसी भी बच्चे की पैदाइश के वक्त हो सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की अलामात भी बेबी ब्लूज़ जैसी हो सकती हैं, लेकिन आप इन्हें ज़्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत मुतासिर करता है। आप वो काम नहीं कर सकते जो आप हमेशा से करते आए हैं। आपके काम करने की सलाहियत मुतासिर होती है। इस सिलसिले में आपको अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर या डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना चाहिए। इस सिलसिले में आपकी गायनोकोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर आपको डिप्रेशन की अलामात के लिए स्क्रीन कर सकते हैं और आपके इलाज का मंसूबा बना सकते हैं। अगर आप PPD का इलाज नहीं करवाते तो ये अलामात मज़ीद ख़राब हो सकती हैं, जबकि PPD एक संगीन हालत है और इसका इलाज दवाइयों और मशावरत से किया जा सकता है। इसकी सबसे संगीन किस्म साइकोसिस है, जो कि एक संगीन जहनी बीमारी है जो नई माँओं को मुतासिर कर सकती है। ये बीमारी बहुत जल्द हो सकती है। अक्सर बच्चे की पैदाइश के पहले 3 माह के अंदर ये बीमारी हो सकती है। ख़वातीन हकीकत से अपना राब्ता खो सकती हैं, उन्हें हेलुसिनेशंस होती हैं, वो ऐसी चीज़ें सुनती हैं जो हकीकत में नहीं हो रही, वो ऐसी चीज़ें देखती हैं जो हकीकत में नहीं हो रही। उन्हें लगता है जैसे कोई शख्स बात कर रहा है और फ़रेब, कुछ ऐसी चीज़ों पर उनका यकीन हो जाता है जो हकीकत में नहीं हो रही होती। दीगर अलामात में बेख्वाबी, यानी कि सोने के काबिल ना होना, मुश्तइल होना और बहुत ज़्यादा गुस्से के एहसासात, बेचैनी,
अजीब तरह के एहसासात और अजीब तर्ज अमल शामिल हैं। जिन ख़वातीन को ज़िंदगी के बाद साइकोसिस होता है उन्हें फ़ौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत होती है और उन्हें तकरीबन हमेशा दवा की ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात ख़वातीन को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है क्योंकि इन्हें अपने आप को और किसी को नुकसान पहुंचाने का ख़तरा बढ़ जाता है। पीपीडी की अक़साम और इसकी अलामात के बाद अब पोस्टमार्टम डिप्रेशन के इलाज का तरीका देखते हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन का इलाज मुख्तलिफ़ तरीके से किया जा सकता है। ये इस बात पर मुनहसर है कि अलामात की नौइयत क्या है और वो कितनी शदीद है। इसके इलाज की मद में डॉक्टर्स आपको एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेसेंट्स, साइकोथेरापी और जज्बाती मदद और तालीम के लिए सपोर्ट ग्रुप्स में शिरकत करवा सकते हैं। संगीन सूरतों में प्रेक्सिनोलोन नामी एक नई दवाई का आईवी तजवीज़ किया जाता है। पोस्टमार्टम साइकोसिस की सूरत में साइकोसिस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं आमतौर पर शामिल की जाती हैं और इसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना भी ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो यह ना समझें कि आप डिप्रेशन, इज़्तिराब या यहाँ तक कि साइकोसिस के लिए दवाई नहीं ले सकते। अपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर की निगहदाश्त में बहुत सी ख़वातीन दूध पिलाने के दौरान अदवायात ले सकती हैं। डिप्रेशन की रोकथाम के लिए अगर आप हामिला हैं या आप हामिला होने का इरादा रखते हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। आपका डॉक्टर आपके इलामात के लिए आपकी निगरानी कर सकते हैं और आपके लिए अदवायात तजवीज़ कर सकते हैं। इसके बाद साथ ही बच्चे की पैदाइश के बाद आपका डॉक्टर डिप्रेशन की अलामात को देखने के लिए इब्तदाई पीपीडी की चेकअप कर सकते हैं। जितनी जल्दी आपकी तशख़ीस होगी उतनी ही जल्दी आपका इलाज शुरू हो सकता है। कुछ अहम बातों पर अमल करके ख़वातीन पहले से ही पोस्टमार्टम डिप्रेशन को रोकने का इंतज़ाम कर सकती हैं। इसमें आप दूसरों को बता सकती हैं कि वो आपकी मदद कैसे करें। बच्चे और अपनी ज़रूरियात के बारे में पहले दिन से हकीकत पसंद बने। अच्छे और बुरे दोनों दिनों की तवक्को करें। एक अच्छी ग़िज़ा के शेड्यूल पर अमल करें। शराब और कैफ़ीन से बचें। अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ दें। एक दूसरे के लिए वक्त निकालें। ख़ानदान और दोस्तों के साथ राब्ते में रहें। ख़ुद को अलग थलग ना करें। अपने सोने का वक्त अपने बच्चे के साथ मुकर्रर करें। जब आपका बच्चा सोता है तो आप तब सोएं या आराम करें। पोस्टमार्टम डिप्रेशन की अलामात को जहन में रखकर बहुत सी ख़वातीन पोस्टमार्टम डिप्रेशन से न सिर्फ बच सकती हैं बल्कि वक्त से पहले अपना इलाज भी करवा सकती हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन का वक्त के साथ पता लगाना बहुत ज़रूरी है। पोस्टमार्टम की अलामात उस वक़्त इंतहाई संगीन हो जाती हैं जब माँ अपने ही बच्चे को बोझ समझने लगती है या ख़ुद को अपने बच्चे के लिए बोझ समझने लगती है। माँ ये समझती है कि मैं इस दुनिया में बेकार हूँ और वो शदीद उदासी और चिड़चिड़ापन महसूस कर सकती है। ये अलामात उसे ख़ुदकुशी पर मजबूर करती हैं, लेकिन वो सोचती है कि मेरे इस बच्चे का क्या होगा जिसको मैंने जन्म दिया। इसके साथ ही वो अपने इस बच्चे को भी मार कर ख़ुदकुशी की कोशिश करती है। ये सबसे संगीन सूरत हाल है। इसलिए खुदारा अगर इनमें से किसी भी अलामत का किसी को भी सामना हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए। शुक्रिया।